तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएसकर वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 18 एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो चलिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 18 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक लास्ट वीडियो रह रहा है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। और यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 टू बिल्कुल जितने भी सारे हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक तो क्वेश्चन नंबर 22 तक तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम सर्कल बना देते हैं फटाफट। जो भी फिगर है ना, गिवन इन्फॉर्मेशन है, कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरह से है। उसके बाद यहाँ से कुछ यहाँ पे गया हुआ है और सी से सीधा बाहर गया हुआ है ना, ये बाहर चला गया। और यहाँ से आपके पास सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट मीट कर रहा है कुछ इस तरह से, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर है और ये ऐसा है कि ये कुछ पैरेलल वैरेलल है क्या? नहीं है, पैरेलल तो खैर नहीं है, बट फिर भी चलिए अब लग रहा है ऐसे, तो ऐसे बना देते हैं। इन दोनों पॉइंट को यहाँ से पास करवा देते हैं और इसको आगे मीट करवा रहा है, राइट। ये आगे मीट हो रहा है यहाँ पे जाकर। चलिए अब नेमिंग कर देते हैं इसके हिसाब से। ए है, बी है, ओ है, सी है, डी है, ई है। चलिए फिगर हमारा तैयार है। ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 50 डिग्री है। ये जो एंगल पूरा है वो 140 डिग्री है। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, पहला आपके पास एंगल ई डी बी और दूसरा है आपके पास एंगल ई बी डी। चलिए दोनों ही आसपास के एंगल हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात की जा रही है ना। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। वही देखते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, कुछ गिवन या फिर नहीं है। नहीं है तो इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया गया क्या? जस्ट लेट मी चेक। ज्वाइन तो किया गया है, नहीं भी किया गया तो अभी हमें करने की ज़रूरत पड़ती। चलिए किया हुआ फिलहाल फिगर में ही। तो कुछ इस तरह का आपके पास फिगर गिवन है, उसके बाद हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये और ये एंगल गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड ई डी बी। फटाफट देख लेते हैं ई डी बी कहाँ है। ई यहाँ है, डी यहाँ है, बी यहाँ। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। देख लीजिए ये वाला एंगल अपने को निकालना है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। और यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि ये 140 डिग्री एंगल है। तो मैं इधर का एंगल पता कर सकता हूँ लीनियर पेयर से, बिकॉज ए बी इज अ डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज गिवन, राइट। चलिए तो ये अगर 140 है तो हंसते खेलते हुए अब मैं इस वाले एंगल को निकाल दूंगा 40 डिग्री लीनियर पेयर से। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। 140 प्लस इसको x मान लेंगे, 140 प्लस x इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर 140 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 में से, तो आपके पास कितना बचेगा? 40 बचेगा। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 40। इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये अगर 40 है तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में सोचूं और इस वाले एंगल के बारे में सोचूं, समझिएगा, अगर मैं इस एंगल के बारे में सोचूं और इस एंगल के बारे में सोचूं तो यार ये तो दोनों ही एंगल क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। देख लीजिए अच्छे से, बिकॉज ये भी रेडियस ये भी रेडियस, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितना होगा? x होगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए अब इस वाले ट्रायंगल में ओ बी डी में ध्यान से देखिए, ओ बी डी में मैं क्या करूंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ये छोटा सा काम यहाँ कर देता हूँ। x प्लस 40 विल बी इक्वल टू 180, x 2x प्लस का 40 और विल बी इक्वल टू 180। ये तो दोबारा वही लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है। और ये 40 उधर भेज दीजिए, दोबारा नहीं लिखा, इसको ऐड करें, 1 उधर भेज दीजिए, माइनस का 40 और ये आ जाएगा x की वैल्यू कितना बचा यहाँ पे? देख लीजिए कितना बचा, 140। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल करने के बाद आ जाएगा मेरे पास 70 डिग्री। समझ में आती है इतनी बात? चलिए तो अगर मेरे पास यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी हो सकता है कहीं पे यूज़ करूँ मैं, इसका जरूरत पड़ेगी वैसे भी, क्योंकि अपने को ये वाला एंगल निकालना है। ये 70 है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये वाला भी कितना आ जाने वाला आपके पास? 70 डिग्री ही आ जाने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब बात आती है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो यार किसी तरह से यहाँ पे आपके पास सी डी स्ट्रेट लाइन वगैरह बोला है क्या? जस्ट लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 23 इन द गिवन वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ दिस नहीं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोला है, लेकिन है एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, सीधी लाइन जा रही है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। यार ये वाला एंगल कैसे पता करें हम? ये वाला एंगल, है ना। तो इस वाले एंगल को पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हेल्प लेता हूँ। कौन कौन सा? ए सी डी बी। अच्छे से देखिए, ए सी डी बी, फिर से देखिए ए सी डी बी। दिख गया क्वाड्रिलेटरल? इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रही बात? बिकॉज इट्स ऑल द 4 वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द सर्कल, राइट, सर्कल पॉइंट्स। चलिए अब बात आती है इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना रहता है भैया? तो ऑपोजिट एंगल का सम रहता है 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180।
तो अगर ये वाला 50 है तो मैं कह सकता हूँ हंसते खेलते हैं, मैं इसको मार्क करता हूँ अच्छे से देखिएगा, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से देखिए, है ना, ये पूरा कितना होगा आपके पास 130 होगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। ये कितना हो जाएगा आपके पास 130, ग्रीन से लिख देता हूँ, पूरा का पूरा कितना होगा 130। चलिए, वैसे हमें ये वाला एंगल निकालने की जरूरत नहीं थी, ये मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, ये वाला 130 होगा तो लेंगे, फिर से ये कितना बच गया 50 बच गया, और यही तो हमें निकालना था, मैं क्यों इतना सारा कर रहा हूँ। चलिए EBD की जरूरत निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो निकालना ही पड़ता वैसे भी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये क्या है CDE क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या है, आपके पास 130 है, तो ये वाला एंगल कितना बच गया आपके पास 50 डिग्री स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए, लीनियर पेयर कह दीजिए, तो सिंपल ये कहानी हो गया आपके पास, ये 130 था, ये कितना आ गया आपके पास 50 आ गया। अब दूसरा चेकआउट करते हैं, कौन सा एंगल निकालना, EBD, E यहाँ पे है, B यहाँ पे, D यहाँ पे, ये वाला एंगल निकालना, ये वाला, तो इसको भी क्या कह दीजिए आप, लीनियर पेयर से निकाल दीजिए। ये वाला 70 रहता है आपके पास, है ना, ये वाला 70 है, तो ये कितना बच गया आपके पास 110 डिग्री, बताइए हाँ या नहीं। चेक कर ले आंसर, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम कर देते हैं फटाफट रब, और कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कुछ इसी तरह करते 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 अपने को कहाँ तक पहुँचना है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 31 तक, है ना, टोटल 31 क्वेश्चन आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुँचते हैं, और इसका जो फिगर गिवन है फिर से हम बना देते हैं यहाँ पे, कुछ इसी तरह से अगेन फिगर आपके पास, फिर से इसी तरह का ही फिगर आपके पास, कुछ ये है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर है, और ऐसे करके AB जा रहा है, सेंटर यहाँ पे बना देते हैं, O है, चलिए O बना दिया, यहाँ से ऐसे 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 डॉटेड करके A, और यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, और ऐसे करके डॉटेड 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 करके यहाँ पे जा रहा है D है, और ये यहाँ पे आपके पास B है। ये वाला एंगल यहाँ पे सीधा ऐसे जा रहा है, और ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 35 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना आपके पास 35 डिग्री है। उसके बाद CBF मिल रहा है, CB, और ये सीधा यहाँ पे मिल रहा है F पे, तो E कहाँ गया, है ना, E कहाँ गया, E है, ये वाला मेरे हिसाब से E होना चाहिए, और E ही है, ये F नहीं है, इन्होंने मिसप्रिंट करा हुआ है थोड़ा सा। चलिए, मतलब वहाँ पे नीचे का शायद दिख नहीं रहा है मे बी, चलिए ये आपके पास बेसिकली E है, ठीक है। चलिए, अब आगे की बात करते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। ये 35 डिग्री है, और ये वाला 25 डिग्री, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब हमें जो जो निकालना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का पहला पार्ट निकालना है DCB, दूसरा पार्ट निकालना है DCB, फिर DBC, और तीसरा पार्ट निकालना है एंगल BDC। बस आगे पीछे कर रखा है इन्हीं को। चलिए, कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे, जितने भी थ्योरम्स हमने अभी तक अप्लाई किए हैं बस उसी के बारे में सोचेंगे, और तो खैर कुछ नहीं, है ना। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पे एंगल DCB, कहाँ पे D है, यहाँ है, C यहाँ पे और B यहाँ पे, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस वन एंगल, ये वाला। तो इसको मैं थोड़ा सॉलिड लाइन बना ही देता हूँ पूरा, है ना, पूरा सॉलिड लाइन बना, ये वाला एंगल निकालना है अपने को। तो DCB, अब ये वाला एंगल कैसे निकाला जाए, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और इसको भी सॉलिड ही बना देता हूँ। चलिए, तो हमें सोचने पर थोड़ा सा मजबूर होना पड़ेगा कि यार ये वाला एंगल जो है वो कैसे निकाला जाए, और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो थोड़े बहुत जो आपको फॉर्मूलेज थ्योरम्स करवाएं उन पे नज़र मारने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पहले से मारते आ रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना। इस वाले सेगमेंट को देखिए, ये वाला आर्क देखिए, बेसिकली ये वाला, इस वाले आर्क ने क्या कर रखा है भाई, तो इस वाले आर्क ने एक तो ये वाला एंगल बना रखा है BAD, और इसी ने BCD को भी बना रखा है, देख लीजिए, BCD बोल दीजिए या फिर DC भी बोल दीजिए, ये वाला DCB, बात एक ही है ना। दोनों इसी वाले आर्क से बन रहे हैं, मतलब इसी वाले सेगमेंट से बन रहे हैं। ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये जो इसको सेगमेंट कहते हैं, और क्योंकि छोटा है तो माइनर सेगमेंट कहते हैं। कोई भी कोड रहता है ना, कोड, वो सर्कल को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनर सेगमेंट में और ये वाला मेजर सेगमेंट में। समझ में आ रही है ना बात। तो इसी सेगमेंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है, और ये इसी सेगमेंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसको भी बोल देंगे आप कितना, ये 35 डिग्री का। रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, खत्म बात। क्या रीजन देंगे आप, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, और आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास निकालना है DBC। तो देखिए D यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ये पूरा एंगल निकालना है DBC, है ना। अगर हमें
ये एंगल पता चल जाता ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल निकालना बहुत आसान होता, क्योंकि ACBD ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो ये इसका सम और इसका सम 180 होता तो आराम से, लेकिन ये वाला नहीं पता अपने को। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से, या फिर अगर ये भी पता चल जाए तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में हम है ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल सकते हैं। बट ठीक है, अब हमें दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर दूसरे एंगल के बारे में कैसे निकाला जाए, DBC है ना, DBC। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या ये वाला और ये एक वाले, नहीं, ऐसा हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं एक यहाँ पे जो काम कर सकता हूँ वो ये है कि थोड़ा सा अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो बात बन जाएगी, है ना। तो सेंटर वाला एंगल तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा, तो वो तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो और कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये वाला 25 कब काम आएगा, ये वाला एंगल हमने अभी तक यूज ही नहीं किया ना, तो इस वाले एंगल के थ्रू हम ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो ये वाला ट्रायंगल ABE, या फिर बोले AB या फिर AEB, कुछ भी बोल दीजिए। अगर आप नोटिस करें इन ट्रायंगल ABE तो आपको पता चलेगा कि उसके पास दो एंगल गिवन है, और ये हमें तीसरा एंगल निकालना, तो कुछ ना कुछ तो बात बनी जाएगी। देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही है बात, है ना। इतनी बात बना सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से फटाफट कर देता हूँ 35 प्लस में 25 और प्लस में इसको x मान लेता हूँ, तो ये मिला जुला कर कितना हो जाएगा आपके पास, है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 180, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँ कितना आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ मेरे पास आ जाएगा 60, तो 60 माइनस कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 120। लीजिए, मतलब ये जो पूरा एंगल है वो कितने का आपके पास 120 का है। लेकिन क्या कुछ बेनिफिट हुआ इस वाले एंगल को निकालने से, यहाँ पे मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। देखिएगा ये वाला ना AB एक डायमीटर है, ये तो नज़र में आया ही नहीं, ये तो छिपा हुआ था। देखिए ये एक डायमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनने वाला है वो 90 डिग्री का होने वाला है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया आपके पास 90 डिग्री का। अब क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये वाला पूरा 120 देख लीजिए, ये वाला कितना पूरा का 120 है ना, तो ये वाला पूरा का पूरा मैं 120 लिख देता हूँ यहाँ पे, रेड पेन चला देते हैं यहाँ पे। चलिए ये पूरा का पूरा आपके पास 120 फिक्स है। चलिए अब मैं ये वाला एंगल मालूम है तो ये एंगल मालूम है, तो ये वाला भी एंगल पता कर सकता हूँ। ये छोटा वाला बात कर रहा हूँ मैं, ABD एंगल की बात करो, राइट। तो कितना हो गया 90 और 35 कितने हो गए 125। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा 55 का होगा। हालांकि इसका मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ पता तो चलना चाहिए एक बार, है ना। पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए DBC की बात करें, DBC इसका हाफ ये वाला पता चल चुका है। अब गलती से हमें ये वाला पता चल जाए तो बात बन जाएगी, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो एक ये वाला एंगल बना रहा है, और ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो ये कि ये वाला। अब ये वाला पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो यहाँ से चेक करते हैं ये वाला एंगल कितने का, ये वाला एंगल 55 का है ना। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ, सिर्फ इधर वाला, अगर ये वाला एंगल पूरा 120 था, ये 55 है, तो ये वाला एंगल कितने का बच गया, इधर वाला बिल्कुल बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ से इधर वाले ये वाले एंगल, यहाँ से मैं एक काम करूँगा ना तो मेरा काम बन जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला कितने का बच गया, इसको हटा दीजिए, कितना का बच गया 120 में से 55 हटा दीजिए, कितना बच 10 में 5 5 11 में 5 6 65 बच गया है ना। तो ये वाला कितना बच जाएगा आपके पास 65। अभी काम कीजिएगा, ये जो 65 है वो किसके इक्वल है, याद कीजिए ACBD, ये वाला है क्या आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाला 65 है तो ये वाला एंगल A भी क्या होने वाला आपके पास 65 का भी होने वाला है, राइट। तो एंगल A है क्या आपके पास, ये नहीं मालूम तो इसको मान लीजिए Y है, तो Y प्लस का कितना हो जाएगा 35 और इक्वल टू में 65। तो Y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 65 माइनस का 35, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, राइट। एम आई राइट। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास,
ठीक है 30 डिग्री आ गया। तो ये वाला जो है आपके पास कितने का आ चुका है आपके पास 30 डिग्री का। अब निकल जाएगा ये वाला DBC, है ना। ये काम करने की जरूरत नहीं, मतलब इसके लिए जरूरत पड़ जाएगी, ये 55 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपके पास, है ना। बाकी आप देख लीजिएगा स्टेप वाइज कि कौन सा निकालने की जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही, मैं तो बस देख के निकालते जा रहा हूँ अपने आप हिसाब से, ठीक है। चलिए अब ये वाला देख लीजिए, ये एंगल मालूम है तो ये एंगल निकालना कौन सा बड़ी बात है, क्योंकि ACBD क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो दिस प्लस का दिस मतलब एंगल A प्लस का एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना, इन दोनों को मिला देंगे तो 65, बीच में प्लस। अगर मैं ये वाला एंगल B में क्या बोलूँ, ये तो 55 है ना, वैसे एंगल मुझे पूरा ही चाहिए तो एंगल B ही रख देता हूँ पूरा, खत्म बात। तो 180 में से एंगल B हटा दीजिए, ये DBC है देख लीजिए अच्छे से, है ना, और कुछ नहीं, 180 में से 65 हटा दीजिए, एंगल B कितना आ गया 115 डिग्री, 115 डिग्री, खत्म बात। ये कितना था 35 डिग्री। तीसरा निकालते हैं BDC, B कहाँ है, यहाँ है, D कहाँ है, यहाँ है, C कहाँ है, यहाँ है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल होगा, एंगल जितना सेम सेगमेंट देख लीजिए अच्छे से, ये 30 है तो ये वाला भी कितना हो गया 30, खत्म बात, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए आगे की कहानी बढ़ा देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने आपको स्टेप्स बता रखे हैं सॉल्व एग्जाम्पल से लेकर कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, राइट। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट बताते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर द स्ट्रेट लाइन AB एंड CD। तो AB एंड CD आपके पास दो स्ट्रेट लाइन गिवन है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ मैं बना देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरह से है, एक है AB बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो सेंटर वो है ना, हाँ सेंटर है, चलिए यहाँ से सेंटर से बाहर निकल रहा है, A है यहाँ पे और इधर कहीं B है। उसके बाद CD इसको इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आपके पास E है और इसको ऐसे करके, क्या बात है, ये तो बड़ा ही मस्त डिजाइन सा बना रहा है। चलिए यहाँ पे A B नहीं मिला मुझे, यहाँ पे भैया B ABCDE बन चुका है। ये वाला एंगल आपके पास 75 डिग्री है और ये वाला एंगल आपके पास 40 डिग्री है। चलिए अब आगे की बात देख लेते हैं, क्या क्या कहा जाता है कौन कौन से एंगल निकालने के लिए। एक नंबर में एंगल निकालना है CDE और दूसरे नंबर में आपके पास एंगल निकालना है OBE, एंगल OBE, खत्म बात। चलिए तो देखते हैं CDE और OBE को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। तो CDE की बात करते हैं, C यहाँ है, D यहाँ है, E यहाँ है, ये वाला एंगल निकालना है ना। चलिए तो यहाँ से हमें जो ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं ये वाला कोड लेता हूँ तो एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। CDE निकालना है अपने को, ये वाला है ना। तो ये वाला देखते हैं किसी और कोड से बन रहा है क्या, है ना। तो यहाँ से CD ये वाला किससे बन रहा है, इस वाले कोड से बन रहा है, आपके पास 40 है तो किसी तरीके से ये वाला पता करना है। तो इसके लिए मैं ये अगर 75 है, कोई क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, कोई साइड्स इक्वल गिवन है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इन द गिवन स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, AB और CD तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पासेस थ्रू सेंटर वो भी ए दिस, अब काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले नोटिस कीजिए, ये जो A से लेकर यहाँ तक यार कुछ नाम देना चाहिए यहाँ पे, है ना, नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ, इसको पॉइंट को क्या कर देता हूँ F रख देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हमने रख दिया नाम। इसको देखिए CD को देखिए डायमीटर है तो एंगल सेमी सर्कल के हिसाब से इसको मैं कितना कह सकता हूँ 90। देखिए हंसते खेलते निकल जाएंगे अच्छे से। विजिबिलिटी है थोड़ा कम है, चलिए ब्लैक वाला यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपके पास कितने का है, आपके पास 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए अब ये 90 का है तो इधर वाला कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। बताइए रीज़न क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, क्या गॉट इट। चलिए ये 90 डिग्री है तो ये भी कितने का हो गया आपके पास 90 डिग्री। अब हमें ये पता नहीं करना, हमें ये पता करना था, लेकिन हाँ हमारा काम बन चुका है। ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितने बच गया, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 40 कितना हो गया 130, ये कितने का बच गया 50 का। लीजिए ये एंगल आ चुका है 50 डिग्री का, आंसर खत्म बात, पहला पार्ट हो चुका है। आंसर चेक कर लें 50 डिग्री बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा आपके पास OBE, O कहाँ है, सेंटर अपना O था, ठीक है ना, यहाँ पे O है तो आपके पास आ जाएगा O, फिर B कहाँ है, यहाँ है, फिर E कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। OBE कैसे निकालेंगे, मुझे भी नहीं पता कैसे निकालेंगे, बट ठीक है कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर मैं ये छोटा सा ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला, तो इसमें मेरे को एक ही एंगल मालूम है, ये पता होता तभी मैं इसको निकाल सकता हूँ। अब चलिए बड़ा वाला लेते हैं, ये वाला है ना, ये वाला।
क्या बात है, ये निकला पड़ा है, देख लीजिए अच्छे से। ओ बी ई को अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इस वाले ट्रायंगल को नोटिस कीजिए, ओ बी डी को, है ना, ट्रायंगल ओ बी डी को नोटिस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने ओ बी डी को नोटिस कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। मार्कर कहाँ गया, एक और रेड वाला, जस्ट लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ये ओके। तो ओ बी डी को नोटिस कर लिया आपने, ओ बी डी। अब देखिए यहाँ से ओ बी डी में आपके पास ये तो एक ये वाला एंगल मालूम है। अब बोलिए कि ये एंगल नहीं मालूम, मैं बताता हूँ आपको, मालूम है 105 डिग्री। बताइए कैसे? लीजिए, इसको स्ट्रेट लाइन से मैंने क्या कर दिया, 75 तक लीनियर पे लगा के 105 निकाल दिया, खत्म बात। अब ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, ये निकाल दूंगा मैं, और यही तो आपसे पूछा गया है, ओ बी ई। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है, चलिए। तो 105 और ये 50 कितना हो गया, 155। 105 एंड 50 कितना, 155। 155 तो ये कितना बच गया आपके पास, 25 का। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है, हो गया क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चंस तो इजी हैं, बट ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचने पे मजबूर किया जा सकता है। अगर आपने थ्योरम्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। समझ में आ रही है बात? सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरह का एक फिगर। उसके बाद हमसे कहा जाता है यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, बी है। उसके बाद हमसे यहाँ पे एक और है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी है, और यहाँ पे आपके पास ई है, डी बाहर है कहीं पे, यहाँ से मैच करता हुआ जा रहा है, और इसका भी आपके पास मैच करता हुआ जा रहा है। पहले मैच करवा दूंगा फिर मिलाऊंगा, कुछ इस तरह से डी पे यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे सी बोल दूंगा मैं, और इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, और यहाँ पे आपके पास डी, और यहाँ से मिल रहा है कुछ इस तरह से। मैं सॉलिड लाइन मिला देता हूँ, यहाँ पे फिलहाल वैसे सॉलिड नहीं है, डॉटेड है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमसे यहाँ पे इसमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। उसके बाद एंगल ए डी सी 35 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, 35 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एक नंबर में कैलकुलेट करना है एंगल ए बी सी, और 2 नंबर में कैलकुलेट करना है एंगल बी ई सी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काम करने वाले। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटिस कर पा रहा हूँ वो आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी है। ए बी यहाँ पे है ना, ए सी यहाँ पे है, और सी डी यहाँ पे है। मैं इसके ऊपर ऐसे कर देता हूँ, है ना, कि ये वाला है ना, मार्क कर देता हूँ, ये वाला ये काम आएंगे भी, और ये वाला, ये तीनों क्या है आपके पास, इक्वल है। समझ में आ रही है बात? ये तीनों ही क्या आपके पास इक्वल है। अब इन इक्वल के हिसाब से कैसे काम करा जाए उसके बारे में अगर मैं सोचूं तो जो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है वो सिंपल सी बात ये है कि ये वाली साइड, ए वाले ट्रायंगल देखिए ए सी डी को, सबसे पहले मैं क्या निकालना है उसको मैं नोटिस ही नहीं कर रहा, मैं बस ये नोटिस कर रहा हूँ कि ए सी डी में मुझे पता चल गया अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसको अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 35 का है तो ये भी तो आपके पास 35 का ही होने वाला है। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है ना। चलिए, अगर ये 35 का है तो ये भी आपके पास 35 का ही है। अब आगे चलिए, अगर ये 35 का, ये 35 का, तो ये मैं पूरा निकाल सकता हूँ हंसते खेलते। हालांकि मुझे नहीं पता क्या निकालना है, बस अब मैं चेक करता हूँ क्या निकालना है। ए बी सी निकालना है आपके पास, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ये वाला एंगल पूरा निकालना है। तो कहीं ना कहीं मैं सही जा रहा था, है ना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं ये वाला एंगल पूरा निकाल दूंगा, ये वाला एंगल पूरा निकाल दूंगा, लीनियर पेयर से मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, और जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट वाला एंगल ये हो जाएगा, इक्वल इक्वल कर देंगे, खत्म बात। समझ में आ रही है बात? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो ये वाला कितना बचेगा, 35 35 70, 180 में 70 हटा दीजिए, कितना बचा 110। अब ये 110 में ये कितना बचा 70, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 70। लीजिए खत्म बात। आपके पास इसका जो फर्स्ट पार्ट का था, फर्स्ट पार्ट जो था वो आपने कंप्लीट कर दिया है। बताइए यहाँ तक समझ में आई बात? क्लियर होती है? डन है। चलिए, अब ये हो गया 70। दूसरा निकालते हैं बी ई सी। अब कैसे निकाला जाए उसको चेकआउट करते हैं। बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और सी यहाँ पे है। बी ई सी ये वाला एंगल निकालना है ना।
चलिए अगर ये नहीं भी पता है तो थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले आर्क से देखूंगा, ये ABC आर्क से देखूंगा कि और एंगल कहाँ बन रहा है, ये वाला और यहाँ से ये वाला बन रहा है। मतलब अगर मुझे ये एंगल भी पता चल गया तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल से क्या बोल दूंगा मैं, दोनों एंगल इक्वल होंगे। किस रीजन से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यहां तक समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए तो अब बात आती है यहाँ पे कि कैसे किया जाए। तो इनको करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर, टाइम यार काफ़ी नहीं हो गया, बहुत स्लो समझा रहा हूँ इस वाले में, 1 2 3 और 21, सिर्फ 4 क्वेश्चन समझाया अभी तक मैंने आप लोगों को, बस सिंपली। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, देखते हैं कहीं अगली वीडियो ना बनानी पड़ जाए। आधे घंटे के आसपास हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला एंगल पहले मैं निकाल दूं। अच्छा अब देखिए बहुत आसान, ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन हो चुका है। ABC ट्रायंगल को नोटिस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ये 70 का है और ये 70 का है, तो 70 कितना हो गया आपके पास, कितना का हो गया 140। अब ये 140, ये वाला जो एंगल बचेगा, ये जो एंगल बचेगा कितने का बचेगा, सिर्फ 40 का बचेगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब देखिए ये अगर 40 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये भी आपके पास 40 डिग्री का ही होगा। रीजन क्या रहने वाला है उसमें, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना। और यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल देंगे, आपको पता चल गया ना ये 70 क्यों है, क्योंकि देखिए ये 110 था, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए ACD में, तो ये 110, ये 110 है तो ये कितने का बचेगा, 70 का बचेगा लीनियर पेयर से, या फिर स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए, है ना। BCD इज स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला 70 डिग्री बचा, ये 70, तो ये भी 70 इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है ना। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए ये 70 का हो गया। ये 70, ये 70, 70 70 140 और 40 कितना हो गया, खत्म बात, समझ में आ रहा है, 180, तो ये वाला 40 हो गया, ये 40, ये भी 40 होगा। बाय विच रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे से एंगल है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उड़ा देते हैं फटाफट। चलिए तो अगले वाले का मैं फटाफट फिगर बना देता हूँ, समझिएगा, बहुत आसान सा है ना। जनरली इस वाले क्वेश्चन पे बच्चे फंसते हैं, जी हाँ, इस वाले क्वेश्चन पे आपके पास बच्चे जो है वो फंसते हैं, बट आप लोगों को घबराना नहीं है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। ये ऐसे बना दीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, ये B है आपके पास, यहाँ पे C है, और इसको ऐसे करके और ऐसे करके मिला दीजिए। यहाँ पे बोल दीजिए आपके पास P है, यहाँ पे जनरली आपके पास D है, और यहाँ पे आपके पास E है, और यहाँ पे आपके पास A है। समझ में आ रही बात, इतनी बात, ठीक है। चलिए अब हमसे इसमें बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल्स B एंड C इन ABC ट्रायंगल, है ना। B एंड C का जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल की बात कर रहे हैं वो, उनके बारे में कुछ बोला है, वो चेक कर लेते हैं क्या बोला है। आर बाइसेक्टेड टू मीट एट अ पॉइंट P, इन दोनों लाइन को, एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, BP और CP। ये वाला एंगल जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होंगे, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए और चेक करते हैं, और इसमें क्या बोला है आपसे पास, कहता है प्रूव दैट एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल BPC इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। BPC ये वाला जो एंगल है उसको प्रूव करना है 90 माइनस A/2। उसके बाद आपको ये भी बोला है कि बताइए क्या ABPC ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री के है, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या फिर नहीं, ये भी आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे इसको, फटाफट समझिएगा। देखिए हमें लाना है BPC, तो ये एंगल लाना है, तो मुझे BPC ट्रायंगल लेकर उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 27। तो अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। इसमें लिख दीजिए इन ट्रायंगल, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ अच्छे से, समझ में आ रही बात। इन ट्रायंगल BP, जनरली इस क्वेश्चन में डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के, इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ इसमें। देखिए इसमें अगर मैं ये एंगल और ये एंगल जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल, पहले तो BPC लिख देता हूँ मैं, प्लस में ये वाला एंगल ले लिया, फिर ये लिख देता हूँ मैं, एंगल PCB लिख देता हूँ मैं, और प्लस में इस वाले एंगल को PBC लिख देता हूँ मैं, एंगल PBC लिख देता हूँ। इन तीनों एंगल को अगर मैं सम कर दूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अब समझिएगा चीज़ों को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना उसके बारे में समझते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको आप क्या बोल दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे
एंगल BPC, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, BPC की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से एंगल BPC निकाल रहा हूँ, इसको उधर भेज दे रहा हूँ, तो 180 में से माइनस हो जाएंगे ये दोनों वैल्यू, तो इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ इधर लाकर, एंगल PCB प्लस में एंगल PBC। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कीजिए, ठीक है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कीजिए। अब ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि हमें उसमें एंगल ए भी चाहिए, और एंगल ए यहाँ पे है, और एंगल ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको मैं डायरेक्टली एंगल ए लिख देता हूँ, जब ये भी बोल रहा है तो एंगल लगा देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल वहाँ तो लगाया नहीं है, बट ठीक हो, एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लस में अब ये वाला एंगल लिख दूंगा ना मैं, ABC, एंगल ABC, और प्लस में इधर से ये वाला एंगल लिख दूंगा ACB, एंगल ACB, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब तीनों को ऐड कर दूंगा 180 के इक्वल। ये इसमें भी आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल अच्छे से लिख लीजिएगा फुल फॉर्म में। यहाँ पे भी आपके पास वही है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन की नेमिंग नहीं करेंगे, अभी रहने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट जो है ना, जो लाने का है, वो सिर्फ BPC और A होना चाहिए। ये जो फालतू की चीज़ें ना, ये एंगल हो गए, ये एंगल हो गए, इनको मैं गायब करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को PCB और PBC के टर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। अब बोलिएगा ये मैं कैसे करूँगा, आइए समझाता हूँ। ABC की बात करते हैं, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, इस वाले ABC की बात करता हूँ। ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ऐड करके कितना आएगा, 180 आएगा ना, स्ट्रेट लाइन देख लीजिए। तो एंगल ABC प्लस में दिस एंगल प्लस दिस एंगल करो, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है भैया, ये x है तो ये भी तो x होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ 2x। दिस एंगल प्लस 2x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन, सिंपल, ये आपके पास रीजन रहेगा। तो मैं 2x ना करके 2 और एक एंगल कोई सा लिख दूं, x का मतलब दोनों सेम है, तो ये वाला लिखूंगा मैं, क्योंकि ये वाला मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। ये भी लिख सकता हूँ, बट मैं ये वाला लिखूंगा, एंगल PCB, तो ये वाला था, इधर वाला एंगल क्या था, PBC, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे डबल ऑफ एंगल PBC बोलूंगा, है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो ये x है तो ये भी x होगा, बिकॉज CP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एक्सटीरियर एंगल बेसिकली, राइट। तो इसको मैं डबल ऑफ एंगल क्या बोलूँगा, PCB बोलूँगा, PCB बोलूँगा, और इन सब तीनों का सम किसके इक्वल बोलूँगा, तीनों का सम, ये वाला एंगल, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ मैंने गलत कर दिया, ठीक है, नहीं सही करा है, यहाँ पे इन्हीं का सम 180 बोलना पड़ता है मुझे, और दूसरे वाले बाद में बनाऊंगा। चलिए आगे मैं बताता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से एंगल ABC कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 180 माइनस का डबल ऑफ एंगल PBC, है ना। वो जो मैं बना रहा था वो दूसरा इक्वेशन बनाऊंगा। यहाँ से पहले समझिएगा, एंगल ABC निकाल दिया मैंने, ABC किसके टर्म में निकाल दिया, PBC के टर्म में, PBC के टर्म में, क्योंकि उसी के टर्म में अपने को निकालना है। दूसरा ये जो ACB है ना, इसको भी बताता हूँ, एंगल ACB, ये वाला एंगल दिख रहा है, इसको मैं क्या लिखूंगा, डबल ऑफ, है ना, दिस, और प्लस में ये वाला एंगल पूरा करता तो 180 के इक्वल आता, तो ये वाला एंगल लिख देता हूँ मैं, डबल ऑफ एंगल PBC, तो PCB लिख दूंगा आपके बार, PCB, है ना। इन दोनों को ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहाँ से एंगल ACB निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए डबल ऑफ एंगल PCB, तो एक तो ये हो गया आपके पास, और दूसरा ये हो गया आपके पास। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे उठा के रख देता हूँ, तो इसी के टर्म में आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, सिंपल, ये मेरा टारगेट है, ठीक है ना। चलिए तो एंगल A, या फिर सिंपली इसको A बोल देता हूँ, बिकॉज वी नीड A, ठीक है, वो एंगल A को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, घबराना नहीं है, ठीक है। प्लस में इसके जगह क्या रखूँ मैं, एंगल ABC की जगह पे डबल ऑफ एंगल PCB, और क्या ही है, नहीं 180 में से माइनस करके, है ना, 180 में से माइनस कर दीजिए डबल ऑफ एंगल PBC, और प्लस में ACB की जगह क्या रख दूंगा, 180 में से माइनस कर दीजिए डबल ऑफ एंगल PCB, और इक्वल टू में क्या आपके पास 180। एक एंगल से तो एक एंगल को उड़ा दीजिए, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, A, और क्या बचा 180, और इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ ताकि प्लस का बन जाए, दोनों एंगल आ जाएगा PBC, या फिर PCB लिखा है तो पहले PCB लिख दीजिए, डबल ऑफ एंगल PCB, और प्लस में ये वाला डबल ऑफ एंगल PBC,
पी बी सी। बताइए कुछ यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए ए प्लस का 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा एंगल पी सी बी और प्लस में एंगल पी बी सी। ठीक है, 2 को इधर भेज दीजिए तो ए प्लस का 180 डिवाइडेड बाय में 2 और इज इक्वल टू एंगल पी सी बी और प्लस का एंगल पी बी सी। इसको अब आप सेकेंड इक्वेशन की नेमिंग कीजिए। अब अगर आप सेकंड इक्वेशन से नोटिस करें तो इस वाले वैल्यू को ना उठा के मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, इस वाली जगह, इस जगह पे रखने वाला हूँ, या फिर यहाँ से निकाल कर इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रख दीजिए। बात एक ही है, घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ये चीज़। तो एंगल बी पी सी प्लस में ये वाली पूरी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए प्लस का 180 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को आप दोनों के नीचे लिख सकते हैं हंसते खेलते, घबराना नहीं है ना। ये वाला जो 2 है दोनों के नीचे लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके। तो ऐसे ये वाली वैल्यू पुट कर दिया मैंने। बेशक आप यहाँ पे करके दिखा दें a/2 प्लस का 180/2 और काट के इसको 90 भी लिख सकते हैं, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अलग से कर दीजिएगा करना भी हो तो। चलिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू में क्या आपके पास 180 डिग्री। बताइए हाँ या नहीं, है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करा है मैंने, चाहे इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसमें पुट कर दीजिए, है ना। मैंने तो खैर इसमें ही पुट कर दिया, बट ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करता तो ऐसे नज़ारे दिखाता। देख लीजिए एंगल बीपीसी, अगर फर्स्ट इक्वेशन इसको नेमिंग करा तो इसी में पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ब्रैकेट में इसके जगह क्या लिखता मैं, ये वाली चीज़, मतलब a/2 लिखता और माइनस का प्लस का 180/2 लिखता। हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो एंगल बीपी से आ चुका है आपके पास आंसर, देख लीजिए ये आ जाएगा 180 माइनस, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस का a/2 बनाएगा, इसका साइन चेंज करेगा तो माइनस का 90 बनेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 90 आएगा ना। इसीलिए अब 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा 90 और माइनस का क्या बचा आपके पास a/2। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। और यही जो चीज़ है, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, यहाँ पे दिख रहा है वैसे तो, बट फिर भी अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एंगल बी पी सी विल बी इक्वल टू 90 माइनस का, देख 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा और ये वाला माइनस का a/2 तो आपके पास बच ही जाएगा। ये 2 बार माइनस नहीं लगाना, एक बार रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको माइनस का लिखेंगे, ठीक है ना। बना देगा प्लस का था माइनस का, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। लीजिए, और यहाँ पे आपने देखते ही देखते जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 थे उसको हमने क्लियर कर दिया है। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है एंड अगेन एक वीडियो और बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मुझे कुछ और काम भी है, तो फटाफट क्या करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करते रहना। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।